नमस्ते दोस्तों, बुक ऑडिबल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सराउंडिंग बुक, जिसे थॉमस एरिक्सन ने लिखा है। एल, हर इंसान को समझना इतना मुश्किल क्यों होता है? कभी आपने सोचा है, ये सामने वाला इंसान मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा? या फिर मैंने तो सीधा बोला, फिर भी इसे कुछ और ही समझ में आया। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग जानबूझकर परेशान कर रहे हों। कोई बहुत धीरे बात करता है, कोई बहुत तेज, कोई हर बात को मजाक समझता है, और कोई इतना सीरियस कि लगता है उससे कुछ कहना ही जुर्म है। थॉमस एरिक्सन कहते हैं, नहीं, ये लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। ये लोग बस आपसे अलग पर्सनालिटी टाइप के हैं। और यही है इस किताब का मकसद, लोगों को बेहतर समझना और उनसे बेहतर कम्युनिकेट करना। ये किताब पर्सनालिटी को 4 रंगों में डिवाइड करती है: रेड, द डोमिनेंट ब्लू, द एनालिटिकल ग्रीन, द स्टेबल येलो, द सोशल। हर रंग का एक अलग सोचने, महसूस करने और रिएक्ट करने का तरीका होता है। और अगर आप किसी का रंग समझ जाएं, तो आप उसके साथ बेहतर रिश्ते बना सकते हैं, बहस से बच सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन को 10 गुना बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार और काम की किताब का सफ़र। एक ऐसे सफ़र पर जहां हम सीखेंगे कि कैसे इडियट्स को समझकर हम असल में ज़्यादा समझदार बन सकते हैं। चैप्टर 1, द 4 कलर्स, 4 रंगों की दुनिया। कभी कभी हम किसी को देखकर सोचते हैं, ये इतना तेज क्यों बोल रहा है, या फिर हर बात में मजाक करने की क्या ज़रूरत है। असल में हम सब एक जैसे नहीं हैं, और यही बात थॉमस एरिक्सन बहुत आसानी से समझाते हैं इस चैप्टर में। 4 रंग, 4 दुनिया। थॉमस कहता है कि हर इंसान की पर्सनैलिटी को हम 4 रंगों में बांट सकते हैं। ये रंग कोई लिटरल रंग नहीं है, बल्कि एक सिंबॉलिक तरीका है लोगों के बिहेवियर को समझने का। रेड, द डोमिनेंट रेड टाइप लोग तेज, दमदार और डायरेक्ट होते हैं। इन्हें टाइम बर्बाद करना पसंद नहीं। ये साफ साफ बात करते हैं और जल्दी डिसीजन लेते हैं। एग्जाम्पल, सोचिए आपका बॉस कहे, कल सुबह तक ये फाइल मेरे टेबल पर होनी चाहिए। वो न मुस्कुराएगा, न बहाने सुनेगा। वो रेड है। स्ट्रेंथ, लीडरशिप, डिसाइसिवनेस। वीकनेस, कभी कभी रूड लग सकते हैं। येलो, द ऑप्टिमिस्ट। येलो लोग एनर्जेटिक, पॉजिटिव और बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। हर बात में एक्साइटमेंट, हर काम में क्रिएटिविटी। एग्जाम्पल, कोई दोस्त जो हर पार्टी में जान होता है, जो बोलते बोलते टॉपिक बदल देता है और हर बात में जोश से भर जाता है, वो येलो है। स्ट्रेंथ, फन लविंग, इंस्पायरिंग। वीकनेस, फोकस कम, कभी कभी ओवर द टॉप ग्रीन। द पीसफुल ग्रीन लोग शांत, स्टेडी और बहुत भरोसेमंद होते हैं। इन्हें स्टेबिलिटी पसंद होती है। ये टकराव से बचते हैं और दूसरों की मदद करने में खुश होते हैं। एग्जाम्पल, कोई कॉलीग जो हर किसी की सुनता है, आपको काल्मली समझाता है और हर लड़ाई में मीडिएटर बन जाता है, वो ग्रीन है। स्ट्रेंथ, लॉयल, पेशेंट। वीकनेस, बदलाव से डर, अपनी फीलिंग्स छिपाते हैं। ब्लू, डी, परफेक्शनिस्ट। ब्लू टाइप लोग लॉजिकल, डिटेल्ड और डिसिप्लिन्ड होते हैं। इनके लिए हर काम में स्ट्रक्चर, एक्यूरेसी और प्लानिंग ज़रूरी होती है। एग्जाम्पल, कोई ऐसा इंसान जो हर चीज़ की जानकारी रखता है, जो बिना प्रॉपर फैक्ट्स के कोई बात नहीं करता, वो ब्लू है। स्ट्रेंथ, एनालिटिकल, रिस्पॉन्सिबल। वीकनेस, ओवर थिंकिंग, इमोशनली डिस्टेंट। रंग पहचानो, रिश्ता बचाओ। अब सोचिए, जब एक रेड बॉस एक ग्रीन एम्प्लॉई से बात करता है तो क्या होगा? रेड कहेगा, जल्दी काम खत्म करो। ग्रीन सोचेगा, ये इतना गुस्से में क्यों है? येलो जोक मारेगा और ब्लू डिटेल मांगेगा। अगर हम दूसरों का रंग समझ जाएं, तो हम उन्हें जज नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे। और जब समझ आएगी, तो इरिटेशन, लड़ाई और मिसअंडरस्टैंडिंग सब कम हो जाएंगे। माइंडसेट बदलो, दुनिया बदलती नजर आएगी। थॉमस एरिक्सन का पहला मैसेज सीधा है, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, वो बस आपसे अलग हैं। हर पर्सनैलिटी का अपना तरीका है चीज़ों को देखने, सोचने और रिस्पॉन्ड करने का। और जब हम उस लेंस से देखना सीख जाएं, तो हर रिश्ता बेहतर बन सकता है। चैप्टर 2, खुद को समझना, अपने रंग की पहचान। थॉमस एरिक्सन कहते हैं, दूसरों को समझने से पहले सबसे ज़रूरी है कि आप खुद को समझो। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कि हम खुद कौन हैं, तब तक हम दूसरों के साथ सही तरीके से इंटरैक्शन नहीं कर सकते। सबसे पहले खुद से पूछो, मैं कैसा इंसान हूँ? क्या आप डिसीजन जल्दी लेते हैं?
या फिर हर बात पर एनालिसिस करते हैं? क्या आपको अकेले बैठना पसंद है या भीड़ में रहना अच्छा लगता है? हर जवाब आपके पर्सनैलिटी टाइप की ओर इशारा करता है। अतीये पुहासतम। आपका रंग कौन सा है? थॉमस कहता है, हम सब में हर रंग का थोड़ा बहुत हिस्सा होता है, लेकिन एक या दो रंग डोमिनेंट होते हैं। अगर आप लाल हैं तो आप डायरेक्ट हैं, फास्ट हैं और कंट्रोल पसंद करते हैं। आप दूसरों की बातों में टाइम नहीं वेस्ट करते, जो कहना है सीधा कहो। एग्जाम्पल, जब कोई बहाने बनाता है तो आप इरिटेट हो जाते हैं। आप रिजल्ट्स ओरिएंटेड हैं। अगर आप येलो हैं तो आप पॉजिटिव हैं, एक्सप्रेसिव हैं और लोगों से बात करना पसंद करते हैं। आपका एनर्जी लेवल हाई होता है और बोरिंग बातें आपको बोर करती हैं। एग्जाम्पल, आप मीटिंग में सीरियस बात भी जोक बनाकर कह देते हैं। अगर आप ग्रीन हैं तो आप काल्म रहते हैं, सुनना पसंद करते हैं और टकराव से बचते हैं। आप चाहें तो किसी की भी टेंशन कम कर सकते हैं, बस अपनी शांति से। एग्जाम्पल, कोई भी लड़ाई हो, लोग आपको बीच में लाना चाहते हैं क्योंकि आप बैलेंस बनाए रखते हैं। अगर आप ब्लू हैं तो आप परफेक्शनिस्ट हैं, हर चीज़ को डिटेल में देखते हैं और कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेते। एग्जाम्पल, आप हर चीज़ का प्रूफ मांगते हैं। फैक्ट्स दिखाओ, फीलिंग्स बाद में। लेकिन क्या होता है जब हम खुद को नहीं पहचानते? हम सोचते हैं कि सब लोग हम जैसे ही सोचते हैं। हम इरिटेट होते हैं जब कोई हमारे जैसे रिएक्ट नहीं करता और कई बार अपने रिलेशनशिप्स खुद खराब कर देते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप येलो हैं और आपका दोस्त ब्लू है तो आप सोचेंगे ये इतना बोरिंग क्यों है, और वो सोचेगा ये इतना लाउड क्यों है। असल में दोनों सही हैं, बस अलग हैं। सेल्फ अवेयरनेस सुपर पावर। जब आप जान जाते हैं कि आप कौन हैं, आपका डोमिनेंट रंग कौन सा है, तब आपके लिए ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। अपनी स्ट्रेंथ पहचानना, अपनी वीकनेस को समझना, दूसरों से स्मार्ट तरीके से डील करना। थॉमस यही कहते हैं, खुद को समझना दूसरों को समझने की पहली सीढ़ी है। अब क्या करें? 1. अपनी बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, आप कैसे रिएक्ट करते हो। 2. अपने दोस्तों या कॉलीग से पूछो, मैं किस तरह का इंसान लगता हूँ। 3. हर सिचुएशन में सोचना शुरू करो, मैं किस रंग से रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। जैसे जैसे आप ये करेंगे, आप खुद को और दूसरों को बिल्कुल नए नज़रिए से देखने लगेंगे। अब जब आपने अपना रंग पहचान लिया है तो अगला कदम है दूसरों को पहचानना। थॉमस एरिक्सन कहता है कि अगर आप सामने वाले का कलर समझ जाएं तो कम्युनिकेशन आसान हो जाती है। लड़ाई, गलतफहमियां और फ्रस्ट्रेशन बहुत हद तक कम हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, किसी का रंग पहचाने कैसे? ऑब्जर्वेशन इज की। गौर से देखो और समझो लोगों की बातचीत का अंदाज, बॉडी लैंग्वेज और डिसीजन मेकिंग स्टाइल हमें उनके रंग के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। रेड को कैसे पहचानें? बात करते वक्त तेज बोलते हैं, सीधा पॉइंट पर आते हैं, दूसरों से कंट्रोल लेना पसंद करते हैं, टाइम कॉन्शियस होते हैं। क्लू, इससे अच्छा तो मैं खुद कर लेता। येलो को कैसे पहचानें? हर बात में इंथुजियाज्म होता है, बात करते वक्त बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, बार बार टॉपिक बदलते हैं, सोशल और अटेंशन सीकिंग होते हैं। क्लू, अरे यार वो जो पिछली बार हुआ था ना, ओह, और सुनो ये भी। ग्रीन को कैसे पहचानें? शांत होते हैं, दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से बचते हैं, एक जैसे रूटीन में कंफर्ट महसूस करते हैं। क्लू, जैसा आप कहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डिटेल्स पर बहुत ध्यान देते हैं, बोलने से पहले सोचते हैं, सवाल बहुत पूछते हैं, इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते। क्लू, क्या आपके पास इसका प्रूफ या डेटा है? हर रंग से बात करने का तरीका अलग होता है। रेड के साथ सीधे बात करें, फैक्ट्स और रिजल्ट्स पर ध्यान दें, कॉन्फिडेंट दिखें। येलो के साथ फ्रेंडली बने, उन्हें बोलने दें, कॉन्वर्सेशन में एनर्जी रखें। ग्रीन के साथ रिस्पेक्ट और पेशेंस दिखाएं, उन्हें टाइम दें, डिसीजंस पुश न करें। ब्लू के साथ फैक्ट्स और लॉजिक दें, उन्हें प्लानिंग का टाइम दें, वेग बातें अवॉइड करें। ये टेक अवे, दूसरों को समझना खुद को बेहतर बनाना है। जब आप दूसरों को उनके स्टाइल में समझते हैं तो कम्युनिकेशन सिर्फ आसान नहीं होता, बल्कि डीप और मीनिंगफुल हो जाता है। थॉमस एरिक्सन का यही मानना है,
दुनिया में बेवकूफ़ कम है, मिसअंडरस्टूड लोग ज़्यादा। और जब आप रंगों को समझना सीख जाते हैं तो सामने वाला आपको इडियट नहीं लगता, बल्कि इंसान दिखता है। अब तैयार हो जाइए अगले चैप्टर के लिए, जहां हम जानेंगे कि एक रंग का इंसान दूसरे रंग से कैसे टकराता है और कैसे इन टकरावों से बचा जाए। चौथा अध्याय, हर रंग की कमजोरियां। जब अच्छाइयाँ भी परेशान करती हैं, अब तक हमने जाना कि हर रंग की अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं। लेकिन थॉमस एरिक्सन कहते हैं कि वही क्वालिटीज़ अगर ओवर यूज़ हो जाएं या गलत कॉन्टेक्स्ट में हों तो दूसरों को इरिटेट भी कर सकती हैं। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि हर पर्सनैलिटी टाइप को दूसरे लोग कैसे परसीव करते हैं और क्यों कभी कभी अच्छे गुण भी गलतफहमी का कारण बनते हैं। रेड, जब असर्टिवनेस बन जाए डोमिनेंस। रेड लोग डिसाइसिव, कॉन्फिडेंट और गोल ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन कई बार ये क्वालिटीज़ दूसरों को ओवरबेयरिंग या इनसेंसिटिव लग सकती हैं। दूसरों की परसेप्शन, ये तो हमेशा अपनी बात मनवाना चाहता है। इन्हें दूसरों की फीलिंग्स की परवाह नहीं, हर चीज़ में कंट्रोल चाहिए। असल में रेड लोग रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं और इमोशन से ज़्यादा लॉजिक को महत्व देते हैं। लेकिन जब ये एम्पैथी नहीं दिखाते तो लोग इन्हें कोल्ड या एरोगेंट समझ सकते हैं। डी येलो, जब इंथुजियाज्म बन जाए डिस्ट्रैक्शन। येलो लोग फन लविंग, क्रिएटिव और एक्सप्रेसिव होते हैं, लेकिन कभी कभी इनका पॉजिटिविटी ओवरलोड बन जाता है। दूसरों की परसेप्शन, ये तो कभी सीरियस नहीं होता, हर बात में मजाक करता है, सिर्फ अटेंशन चाहता है। असल में येलो लोग नेचुरली ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, लेकिन जब ये दूसरों की बात नहीं सुनते या हर चीज़ को लाइट लेते हैं तो लोग इन्हें सुपरफिशियल या अनरिलायबल समझ सकते हैं। ग्रीन, जब पीस कीपिंग बन जाए इनडिसाइसिवनेस। ग्रीन लोग काल्म, सपोर्टिव और कॉन्फ्लिक्ट अवर्स होते हैं, लेकिन कभी कभी इनका शांत स्वभाव दूसरों को फ्रस्ट्रेट कर सकता है। दूसरों की परसेप्शन, ये कभी अपनी राय नहीं देता, हर बात में न्यूट्रल रहता है, बदलाव से डरता है। असल में ग्रीन लोग हार्मनी चाहते हैं और दूसरों को कंफर्टेबल फील कराना पसंद करते हैं, लेकिन जब ये असर्टिव नहीं होते तो लोग इन्हें पैसिव या अनमोटिवेटेड समझ सकते हैं। बन जाए पैरालिसिस। ब्लू लोग एनालिटिकल, डिटेल ओरिएंटेड और डिसिप्लिन्ड होते हैं, लेकिन कभी कभी इनका फोकस ऑन परफेक्शन दूसरों को इरिटेट कर सकता है। दूसरों की परसेप्शन, ये तो हर चीज़ में गलती ढूंढता है, बहुत स्लो और बोरिंग है, हर बात में प्रूफ चाहिए। असल में ब्लू लोग एक्यूरेसी और प्लानिंग को महत्व देते हैं, लेकिन जब ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाते या इमोशंस को इग्नोर करते हैं तो लोग इन्हें रिजिड या अनअप्रोचेबल समझ सकते हैं। जब परसेप्शन और रियलिटी टकराते हैं, थॉमस एरिक्सन बताते हैं कि हमारी इंटेंशंस और दूसरों की परसेप्शंस में फ़र्क हो सकता है। उदाहरण के लिए, रेड सोचता है मैं डिसाइसिव हूँ, लेकिन दूसरों को लगता है ये बॉसी है। येलो सोचता है मैं फन हूँ, लेकिन दूसरों को लगता है ये इमेच्योर है। ग्रीन सोचता है मैं कोऑपरेटिव हूँ, लेकिन दूसरों को लगता है ये वीक है। ब्लू सोचता है मैं थरो हूँ, लेकिन दूसरों को लगता है ये ओवर क्रिटिकल है। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस और एम्पैथी ज़रूरी है, ताकि हम समझ सकें कि हमारी बिहेवियर दूसरों पर कैसे असर डालती है। एरिटिक अवे, हर रंग की शैडो होती है, हर पर्सनैलिटी टाइप की स्ट्रेंथ्स होती हैं, लेकिन जब वो ओवर यूज़ हो जाएं या कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अडेप्ट ना हो तो वही स्ट्रेंथ्स दूसरों को वीकनेसेस लग सकती हैं। थॉमस एरिक्सन का मैसेज है, कोई भी पर्सनैलिटी परफेक्ट नहीं है, हर रंग की अपनी शैडो होती है और उसे समझना, एक्सेप्ट करना और मैनेज करना ही असली मैच्योरिटी है। चैप्टर 6, ग्रीन, शांत और सहायक व्यक्तित्व की गहराई। इस अध्याय में थॉमस एरिक्सन ग्रीन या स्थिर व्यक्तित्व प्रकार का विश्लेषण करते हैं, जिसे वे शांत, स्थिर और सहायक के रूप में वर्णित करते हैं। वे बताते हैं कि ये व्यक्ति आमतौर पर दूसरों के साथ लोकप्रिय होते हैं क्योंकि वे सहायक और विश्वसनीय होते हैं। ग्रीन व्यक्तित्व की विशेषताएं। शांत और स्थिर। ग्रीन लोग आमतौर पर शांत और स्थिर होते हैं, जो दूसरों को आरामदायक महसूस कराते हैं। सहायक और विश्वसनीय। वे सहायक और विश्वसनीय होते हैं, जो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
परिवर्तन से बचाव, वे परिवर्तन से बचते हैं और स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं। ग्रीन के साथ प्रभावी संचार। धैर्य रखें। ग्रीन व्यक्तियों के साथ बातचीत करते समय धैर्य रखें और उन्हें समय दें। सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। उनके प्रयासों की सराहना करें और उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। परिवर्तन धीरे धीरे प्रस्तुत करें। यदि किसी परिवर्तन की आवश्यकता है तो उसे धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें। ग्रीन की संभावित चुनौतियां। निर्णय लेने में संकोच। वे निर्णय लेने में संकोच कर सकते हैं और दूसरों की राय पर निर्भर हो सकते हैं। परिवर्तन का विरोध। वे परिवर्तन का विरोध कर सकते हैं और नई परिस्थितियों के अनुकूल होने में समय ले सकते हैं। अत्यधिक सहमति। वे दूसरों को खुश करने के लिए अत्यधिक सहमति जता सकते हैं, जिससे उनकी अपनी इच्छाएं दब सकती हैं। टोटेकअवे। ग्रीन व्यक्तित्व को समझना। ग्रीन व्यक्तित्व वाले लोग शांत, स्थिर और सहायक होते हैं। उनके साथ प्रभावी संचार के लिए धैर्य रखें, सकारात्मक प्रतिक्रिया दें और परिवर्तन को धीरे धीरे प्रस्तुत करें। हालांकि उनकी संभावित चुनौतियों को समझना और उन्हें संतुलित करना भी महत्वपूर्ण है। चैप्टर 7। ब्लू। विश्लेषणात्मक और परफेक्शनिस्ट सोच। थॉमस एरिक्सन के अनुसार ब्लू पर्सनैलिटी वाले लोग दुनिया को एक स्ट्रक्चर्ड और लॉजिकल लेंस से देखते हैं। ये लोग शांत, गंभीर और हाईली एनालिटिकल होते हैं। जहां रेड को लीडरशिप चाहिए, येलो को अटेंशन और ग्रीन को शांति, वहीं ब्लू को एक्यूरेसी, डिटेल्स और परफेक्शन चाहिए। ब्लू व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं। डिटेल ओरिएंटेड। ब्लू लोग हर चीज को गहराई से समझना पसंद करते हैं। उन्हें सुपरफिशियल बातें पसंद नहीं होती। वे हमेशा पूछते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। परफेक्टली लॉजिकल। ये लोग फैक्ट्स और लॉजिक से ड्रिवन होते हैं। अगर आप इनके साथ बात कर रहे हैं तो बिना डेटा या एग्जाम्पल के कुछ भी कह देना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। रिजर्व्ड और सोचने वाले। ये बोलने से पहले सोचते हैं। बातचीत में ये कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बात में वजन होता है। हाई स्टैंडर्ड्स। ब्लू टाइप्स अक्सर परफेक्शनिस्ट होते हैं। वो खुद से और दूसरों से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं। प्रिपेयर होकर जाएं। उन्हें वेग बातें पसंद नहीं। क्लियर स्ट्रक्चर, डेटा और लॉजिक उन्हें अट्रैक्ट करता है। 2. प्रश्नों का सामना करें। ब्लू लोग हर बात को लॉजिकल फ्रेमवर्क में एनालाइज करते हैं। अगर आपकी बातों में लूज एंड्स हैं तो वे तुरंत पकड़ लेंगे। 3. स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। उन्हें समय दें सोचने के लिए। डिसीजन जल्दी लेने के लिए उन पर प्रेशर न बनाएं। जल्दीबाजी उन्हें इरिटेट कर सकती है। ब्लू की कमजोरियां क्या हो सकती हैं? ओवरथिंकिंग। ब्लू लोग किसी भी डिसीजन को फाइनलाइज करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इससे प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ सकता है। क्रिटिसिज्म में एक्सपर्ट। क्योंकि ये एनालिटिकल होते हैं, ये हर चीज़ की कमियां जल्दी पकड़ते हैं, चाहे वो इंसान हो या सिस्टम। लेकिन कभी कभी ये ओवर क्रिटिकल भी हो सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की कमी। ब्लू लोग रूल्स, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस को बहुत सीरियसली लेते हैं। इस वजह से ये कभी कभी नए आइडियाज़ या क्रिएटिविटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। टेकअवे। ब्लू को समझना सीखें तो आप हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ब्लू व्यक्तित्व वाले लोग किसी भी ग्रुप के साइलेंट पावर हाउस होते हैं। वे अकेले में रिसर्च करते हैं, कैलकुलेशंस में एक्सपर्ट्स होते हैं और हर काम को परफेक्शन के साथ पूरा करना चाहते हैं। लेकिन उनके साथ काम करने के लिए आपको उन्हें लॉजिक, डेटा और स्पेस देना होगा। बिना फैक्ट्स के बात करना उनके लिए सिर्फ टाइम वेस्ट है। चैप्टर 8। जब 4 रंग टकराते हैं, कॉन्फ्लिक्ट या केमिस्ट्री। थॉमस एरिक्सन कहता है कि हर इंसान किसी न किसी रंग से जुड़ा होता है और असल चैलेंज तब आता है जब अलग अलग रंगों वाले लोग एक साथ काम करते हैं। रेड का फास्ट फॉरवर्ड एटीट्यूड, येलो की एनर्जी, ग्रीन की शांति और ब्लू की लॉजिक। जब ये सब एक जगह होते हैं तो या तो फायरवर्क होता है या फ्रिक्शन। ये टकराव क्यों होता है? रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू। फास्ट पेस्ड, क्रिएटिव काल्म, एनालिटिकल इम्पेशेंट, इम्पल्सिव, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, क्रिटिकल रिजल्ट ड्रिवन, पीपल ड्रिवन, हार्मनी ड्रिवन, डिटेल ड्रिवन। अब सोचिए, अगर एक रेड और एक ग्रीन साथ काम करें। रेड बोलेगा, जल्दी करो यार, इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो?
ग्रीन बोलेगा रिलैक्स करो, सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। रेड फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, ग्रीन घबरा जाएगा। कुछ कॉमन क्लैशेस। 1. रेड बनाम ब्लू। रेड एक्शन चाहता है, ब्लू परफेक्शन। रेड बोले चलो करते हैं, ब्लू बोले वेट अभी नंबर्स एनालाइज नहीं किए। 2. येलो बनाम ग्रीन। येलो उत्साहित है, हर किसी से बात करना चाहता है। ग्रीन बोले इतना बोलता क्यों है ये, और येलो को लगेगा ये बंदा इतना बोरिंग क्यों है। 3. येलो वर्स ब्लू। येलो केओस लेकर आता है, ब्लू को सिस्टम चाहिए। येलो आइडिया सुनो, अमेजिंग होगा। ब्लू एविडेंस है क्या, कैसे बनाए तालमेल। रेड के साथ डायरेक्ट बोलो, टाइम वेस्ट मत करो, उन्हें रिजल्ट दिखाओ, प्रोसेस में मत उलझाओ। येलो के साथ वार्म रहो, उनकी एनर्जी को अप्रिशिएट करो, उनकी बातें इंटरप्ट मत करो, वो कनेक्ट करना चाहते हैं। ग्रीन के साथ उन्हें कंफर्ट दो, अग्रेशन मत दिखाओ, जेंटल अप्रोच रखो, उन्हें सुनो। ब्लू के साथ हर बात का लॉजिक तैयार रखो, उन्हें टाइम दो डिसीजंस लेने के लिए। एग्जाम्पल, एक टीम में चारों रंग सोचिए, एक प्रोजेक्ट मीटिंग चल रही है। रेड कहता है हमारे पास बस 2 दिन हैं, काम खत्म करो। येलो बीच में बोलता है मेरे पास एक शानदार आइडिया है। ग्रीन सोच रहा है सब क्यों चिल्ला रहे हैं, शांति से बात क्यों नहीं कर सकते। ब्लू काल्मली रिप्लाई करता है आइडिया अच्छा है पर डेटा कहाँ है। अगर ये चारों एक दूसरे को समझना सीख जाएं तो वो टीम अनस्टॉपेबल बन सकती है। की लेसन, लोग आपको इरिटेट नहीं करते, आपको बस उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती। हर कलर की अपनी सोच, पेस और ज़रूरत होती है। अगर आप इसे डिकोड कर लेते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ बन जाते हैं। चैप्टर 9 रिलेशनशिप मास्टरी। हर रिश्ते को आसान बनाओ रंगों से। थॉमस एरिक्सन का यह मानना है कि अगर आप इंसानों को पढ़ना सीख जाओ तो दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़, रिश्ते, भी आसान हो जाते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आप लोगों को उनके रंगों से पहचान सकते हो? सबसे पहली चीज़, ऑब्जर्व करो। जब आप किसी से मिलते हो तो क्या वो तेज़ तेज़ बोलते हैं और कंट्रोल लेना चाहते हैं? शायद वो रेड है। क्या वो हंसते रहते हैं, मजाक करते हैं, हर किसी से दोस्ती करना चाहते हैं? येलो, क्या वो शांत हैं, डिसीजन लेने में टाइम लेते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं? ग्रीन, क्या वो डिटेल ओरिएंटेड है, हर चीज़ को लॉजिकली समझते हैं? ब्लू, बस अगर आप इन ट्रेड्स को पहचान गए तो समझो पजल सॉल्व हो गया। रिश्तों में रंगों का कमाल। पति पत्नी, अगर पति रेड है और पत्नी ग्रीन तो पति बोलेगा अब ये करना है, मैं सब हैंडल कर लूँगा। पत्नी बोलेगी पर तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। सॉल्यूशन, रेड को थोड़ा सॉफ्ट होना होगा, ग्रीन को थोड़ा असर्टिव। पेरेंट्स एंड किड्स, मान लो बच्चा येलो है, क्रिएटिव, प्लेफुल, और माता पिता हैं ब्लू, रूल बेस्ड, डिसिप्लिन्ड। बच्चा बोलेगा मुझे डांस क्लास ज्वाइन करनी है। पेरेंट बोलेगा पहले पढ़ाई कंप्लीट करो, टाइम वेस्ट मत करो। सॉल्यूशन, ब्लू को बच्चे की एनर्जी को समझना होगा और येलो को स्ट्रक्चर एक्सेप्ट करना सीखना होगा। ऑफिस में रंगों का इस्तेमाल। इमेजिन कीजिए कि आप एक टीम लीडर हैं और आपकी टीम में सारे रंग मौजूद हैं। रेड, उन्हें गोल्स दो और इंडिपेंडेंस दो। येलो, उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए, अप्रिशिएशन, मज़ा। ग्रीन, उन्हें स्टेबिलिटी दो, ज़्यादा दबाव नहीं। ब्लू, उन्हें क्लैरिटी, स्ट्रक्चर और डेटा दो। अगर आप सबको एक ही तरीके से ट्रीट करोगे तो सिर्फ कन्फ्यूजन मिलेगा, लेकिन अगर आप सबको उनके रंग के हिसाब से हैंडल करोगे तो एक पावरफुल टीम खड़ी होगी। ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, कलर लेंस पहनना सीखो जब अगली बार आप किसी से बात करें। 1. ध्यान दो वो बात कैसे कर रहा है। 2. क्या वो कंट्रोल लेना चाहता है या पीस। 3. क्या वो एनर्जेटिक है या लॉजिकल। 4. फिर अपनी अप्रोच बदलो उनके रंग के मुताबिक। बस इतना ही, आप इंसानों को डिकोड करना सीख जाओगे। अंतिम बात, थॉमस एरिक्सन बार बार यह बात कहते हैं, आप दूसरों को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप उन्हें समझना नहीं सीखते। हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी होती है। आप चाहे जो भी हों, रेड, येलो, ग्रीन या ब्लू,
हर रंग की अपनी वैल्यू है, और अगर आप लोगों को उनके रंग के हिसाब से एक्सेप्ट करोगे तो ना सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी, बल्कि आप जिंदगी के हर रिश्ते में शाइन करोगे। चैप्टर 10, थॉमस एरिक्सन कहते हैं, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू चेंज। यानी जब तक आप अपने रंग को नहीं पहचानते, आप खुद को इम्प्रूव नहीं कर सकते। स्टेप 1, अपना रंग पहचानो। क्या आप लाल हैं? फिर आप बोल्ड, डिसाइसिव, एक्शन टेकर हो, लेकिन कभी कभी ओवरली अग्रेसिव भी हो सकते हो। क्या आप येलो हो? आप इंस्पायरिंग, क्रिएटिव और फन लविंग हो, लेकिन डिसऑर्गेनाइज्ड या ओवर टॉकेटिव हो सकते हो। क्या आप ग्रीन हो? आप लॉयल, काल्म और एम्पैथेटिक हो, लेकिन चेंज से डरते हो और टाल मटोल करते हो। क्या आप ब्लू हो? आप डिटेल ओरिएंटेड, परफेक्शनिस्ट और लॉजिकल हो, लेकिन ओवरली क्रिटिकल या स्लो भी हो सकते हो। खुद से ऑनेस्टली पूछो, मैं कौन सा रंग हूँ? स्टेप 2, अपनी वीकनेसेस को बैलेंस करो। हर रंग की अपनी शैडो साइड होती है। अब समय है उसे हैंडल करने का। रेड, कंट्रोल छोड़ो, दूसरों की सुनो, एम्पैथी सीखो, टीम वर्क एक्सेप्ट करो। येलो, फोकस लाओ, प्लानिंग और रूटीन बनाओ। हर बात मजाक में मत लो, डीप सुनना सीखो। ग्रीन, एक्शन लो, नो कहना सीखो, चेंज को एक्सेप्ट करो, रिस्क लेने से मत डरना। ब्लू, फ्लेक्सिबिलिटी लाओ, हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। लोगों की फीलिंग्स को समझो, ओवर थिंकिंग से बाहर आओ। स्टेप 3, दूसरों के रंगों के साथ तालमेल बैठाना। थॉमस एरिक्सन एक ब्यूटीफुल फॉर्मूला देते हैं, अंडरस्टैंड फर्स्ट देन अडैप्ट। हर इंसान का रंग अलग है, आपको अपना स्टाइल एडजस्ट करना होगा, वरना टकराव होगा। एग्जाम्पल, अगर आप रेड हो और सामने वाला ग्रीन है तो सॉफ्टन योर टोन, वरना वो डर जाएगा। अगर आप ब्लू हो और सामने वाला येलो है तो थोड़ी मस्ती लाओ, वरना वो बोर हो जाएगा। अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल को दूसरों के हिसाब से मोल्ड करना ही मास्टरी है। स्टेप 4, ग्रोथ का रास्ता। अपनी आइडेंटिटी को रिजिड मत बनाओ। थॉमस कहते हैं, आप किसी एक रंग के स्लेव नहीं हो, आप इवॉल्व कर सकते हो। यानी अगर आप आज रेड हो तो आप ब्लू के डिसिप्लिन, ग्रीन की सेंसिटिविटी और येलो की एनर्जी भी सीख सकते हो। यही तो है असली जीत। आफ्टर फाइनल रिफ्लेक्शन, खुद को समझो, दूसरों को पढ़ना सीखो, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीखो और कम्युनिकेशन में फ्लेक्सिबल बनो। यही है इस किताब की असली ताकत। आरी बोनस टिप, कलर डायरी बनाओ। हर दिन के एंड पर यह लिखो, आज मैंने किस रंग की तरह बिहेव किया? क्या मैं बैलेंस में था? क्या मैंने किसी के रंग को समझा और अपना रवैया बदला? ये सिंपल हैबिट आपके अंदर अवेयरनेस ला देगी, जो हर सक्सेस की पहली सीढ़ी है। क्या कंक्लूजन? आपकी सुपर पावर। थॉमस एरिक्सन की इस किताब से हमने सीखा कि हर इंसान एक रंग है, लेकिन हर रंग के अंदर ग्रोथ की पोटेंशियल है। आप सिर्फ रेड, येलो, ग्रीन या ब्लू नहीं हो। आप एक इंसान हो जो हर रंग को समझकर अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से मिलें, उनकी बातों में, उनके अंदाज में, उनकी एनर्जी में उनका रंग देखो और कनेक्शन बना लो। यही है इंसानों को समझने की कला। अब बारी आपकी है। टेक द फर्स्ट स्टेप। क्या आप हर इंसान को बेहतर समझना चाहते हैं? क्या आप कॉन्फ्लिक्ट्स को टालना और रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं? तो आज से ही अपने अंदर झांकना शुरू कीजिए। अपने रंग को पहचानिए, दूसरों के रंग को समझना सीखिए और कम्युनिकेशन में एक मास्टर बन जाइए। इस किताब को सिर्फ पढ़कर छोड़ मत देना, इसे अपने जीवन में उतारो। रोज थोड़ा सा समय निकालो, ऑब्जर्व करो, डायरी लिखो और देखो कैसे आपकी दुनिया बदलती है। अगर ये समरी आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी इंसानों को पहचानना और समझना सीखें। हर रंग की अपनी ताकत है। अब वक्त है अपनी पहचान को चमकाने का। तो अभी बुक ऑडिबल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हफ्ते ऐसी ही शानदार किताबों की समरीज, इमोशनल इंसाइट्स और रियल लाइफ लेसन्स के साथ हम आपको खुद से जुड़ने, सोच को सुधारने और बेहतर जिंदगी बनाने में मदद करते हैं। तो चलिए, लर्निंग की ये जर्नी यहीं रोकते नहीं, बल्कि मिलकर आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और खुद को बेहतर बनाने का सफ़र शुरू करिए। मिलते हैं अगली कमाल की किताब के साथ।